सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो वेटनरी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे आउट कर दी गई है, जिसके लिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो पोस्ट का नंबर आप देख सकते हो 1100 यहाँ पे पोस्ट यानी कि 1100 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। इस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ये आपका जो है राजस्थान पुलिस सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वाले पे आपको जा करके वहाँ पे आपको अपना आवेदन जो है वो देना है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या पोस्ट है, किस क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ जानकारी लेंगे और हम लोग जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो आपको अप्लाई करना है। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और सीधा नीचे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो यहाँ पे है ना लिखा हुआ है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है आप देख लीजिए। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जो 17 जुलाई को आया था। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है जो वो 5 अगस्त से आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया लेना। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है यहाँ पे 3 सितंबर, है ना। 3 सितंबर को आप लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का, और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट भी 3 सितंबर है। 3 सितंबर से पहले ही भर ले, क्योंकि लास्ट डेट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइट पर जो रहता है लोड, तो दिक्कत हो सकती है। करेक्शन डेट अभी कोई भी लागू नहीं बताया गया है, वो आपका आएगा शेड्यूल जो होगा उसके अनुसार, है ना। तो उसके बाद एडमिट कार्ड आपका बाद में बताया जाएगा सब चीज़ें। और ये देख लीजिए फीस का जो स्ट्रक्चर है वो ओबीसी एनसीएल के लिए जो है ना, ओबीसी के लिए जो है वो 600 रुपया है ना। और ओबीसी एनसीएल, ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपया है ना, जो क्रीमी लेयर से आते हैं यानी कि जिनके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है। और जनरल ओबीसी सीएल के लिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 600 रुपया है। और ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया होने वाला है। एससीएसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 400 रुपया होने वाला है। और जो करेक्शन चार्जेस यानी कि अगर बाद में आप कुछ भी गलत करके करेक्ट करते हो तो वो जो है वो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे करेक्शन चार्जेस। ठीक है, ये आप जो है इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके से हमें हर तरीके पेमेंट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब जो एज लिमिट है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो एज लिमिट जो है वो क्या है आपकी, है ना। तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए आपकी, आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो एज लिमिट जो है वो 20 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम एज का 40 साल होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये किसके लिए है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है ना। तो इसके ऊपर जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाला है। ओबीसी के लिए 3 साल होता है, और ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए जो है वो 5 साल होने वाला है ना। और ईडब्ल्यूएस के लिए और हम लोग देखेंगे यहाँ पर एससी/एसटी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो 10 साल होता है ना। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल होता है, और एससी/एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए जो होता है वो 13 साल होता है जनरली। तो हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पर। तो 1100 जो पोस्ट है यहाँ पर जो यहाँ पे अवेलेबल है वो देख लीजिए किस तरीके से। तो आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर, है ना, उनके लिए जो है 1100 पोस्ट अवेलेबल है। बैचलर डिग्री चाहिए, किसके साथ चाहिए वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं किसके साथ आपको। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री चाहिए कहाँ से, तो इन वेटनरी यानी कि वेटनरी का आपको करना है अप्लाई। तो वेटनरी के जो साइंस है और एनिमल हस्बेंड्री के साथ आपको डिग्री चाहिए होगी बैचलर्स की, यानी कि, है ना। और उस और इक्विवेलेंट जो एलिजिबिलिटी है, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपको डिग्री होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विथ वर्किंग नॉलेज, है ना। विथ वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको, और हिंदी राइटिंग जो है देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ द राजस्थानी कल्चर आपको होना चाहिए, है ना। और फॉर मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जो है आरपीसी वेटनरी जो है उनका नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। जो पे ग्रेड होने वाला है वो देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी मिलेगी आपको, 56,100 से लेकर के आपका जो है वो 1,77,000 तक पर मंथ आपका जो है वो सैलरी जा सकती है। इसमें एच आर डी ए टी ए आपको सारे अलाउंस अदर अलाउंस जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सैलरी का बात। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या क्या होने वाला है, कि सिलेक्शन आपका कैसे कैसे होगा। तो इसमें केवल रिटन टेस्ट, आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला। रिटन टेस्ट आप दीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उस पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, देन आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर की, जहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चलिए वहाँ पे लेकर चलता हूँ मैं भी आपको। तो ये है जो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आप किस तरह से आप अप्लाई करोगे वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देख लीजिए जॉब्स गेटवे है ना, स्टार्ट वन टर्म। सबसे पहले आपको तो ओ टी आर आपको जनरेट करना होगा। ठीक है, ओ टी आर आपको जनरेट करना होगा, जिसके लिए आप कैसे जनरेट करोगे वो मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखिए ओ टी आर जनरेट करना होगा, एस एस ओ प्रोफाइल बनानी होगी। आपको क्या कर देना होगा उसमें, सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम देना होगा, फादर्स नेम चाहिए, डी ओ बी एजेंडा, है ना, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको ओ टी आर बटन पे दबा देना है अगर आपको अपडेट करना है तो बनाने के लिए जो है यहाँ पर वो किस तरीके से बनाना है वो देखते हैं। हम आता जरा घोल के ना, तो किस स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे देख लो आप, है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ओ टी आई जनरेट करना होगा। ओ टी आई जनरेट करने के बाद जो है वो आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होता है ना। उसके बाद आपको स्टेप 2 में जो है एडवर्टीजमेंट पे जा करके वहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना होगा अपने जो आर पी एस सी जो वेटनरी रिक्रूटमेंट है उसके लिए, है ना। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, देन उसके बाद आपका स्टेप में आप एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, देन आप एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन दोगे, फिर उसके बाद आंसर की, है ना, ये सब चीज़ें जो है स्टेप बताएंगे। ठीक है,
हम लोग चलते हैं नीचे। ये देखिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है इसमें आपको है ना जाना होगा, है ना। RPSC लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी वो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। आपकी वैकेंसी जो यहाँ पर है वेटनरी ऑफिसर 2025 में, है ना। आप यहाँ पर जाओगे, है ना, इस जगह पे जाकर के आपको जो है वो अप्लाई करना होगा, है ना। इस जगह पे कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले आपको अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे वेटनरी ऑफिसर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ पे आपको जाकर के यहाँ पे जो है वो अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ऐसे दाबना है आपको अप्लाई पे, और उसके बाद आपको एक वेबसाइट खुलेगी जो कि SSO राजस्थान .gov.in पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना जो OTR है उससे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, डिजिटल आइडेंटिटी और यूज़र नेम से आप लॉगिन करोगे। अगर नहीं है रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, है ना। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप क्या करोगे, आप अपना यहाँ पे जो है वो बनाओगे। तो आप तो यहाँ पे अपना वेबसाइट जो है वो ID बना करके आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब पीछे। तो यही थी इस वीडियो में, तो अगर आपको आप अप्लाई करें, है ना। अभी मैं आपको इसका जो है नोटिफिकेशन है वो भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो RPSC ने रिलीज़ की थी अपनी, वो है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो कि आपका इस तरह जो है ना विज्ञापन संख्या ये है। अब आप देख लो यहाँ पर कि ये ऑफिशियल जो निकाला था RPSC ने वो है, ठीक है। आप इसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हो। क्या एज रिलैक्सेशन आपको मैंने पहले ही बता दी थी, है ना। वुमेन कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनके लिए 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है ना। और जो वीमेन बिलोंग करती हैं शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब उनके लिए तो 10 साल का रिजर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। और नो अपर एज लिमिट, यानी कि अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है ना। किसके लिए नहीं है तो भाई, तो विडो जो है उनके लिए और डाइवोर्स वीमेंस के लिए, है ना। एक्सप्लेनेशन क्या किया, इन द केस ऑफ शी विल हैव टू फर्निश सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, है ना। ये सब आपको जो है वो लाना पड़ेगा, और प्रूफ ऑफ डाइवोर्स आपको दिखाना पड़ेगा। आपका एज लिमिट नहीं है किसके लिए, तो इन महिलाओं के लिए, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ठीक है। 5 साल जो एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल केसेस में जो गवर्नमेंट कंसल्टेंट है विद द कमीशन, ठीक है। तो आप देखते हैं नीचे ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, है ना। आपकी जो भी काम की चीज़ें हैं वो आप पढ़ लो, क्योंकि जो मेन पॉइंट है मैंने वो आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना। तो वही मेन पॉइंट्स है। तो बस होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।